सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने सनातन द्रोही और रामद्रोही का आरोप लगाया और ये आरोप लगाते हुए कांग्रेस, आरजेडी और एसपी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू, जो अच्छा बोल, सुन और देख नहीं सकते। वहीं बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी दोहराया। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी लगातार प्रचार कर रहे हैं। दरभंगा में सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। वहीं आरजेडी ने राम रथ यात्रा को रोका था। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं। एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। सीएम योगी ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि इंडिया गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू कभी अच्छा बोल नहीं सकता, अप्पू कभी सच सुन नहीं सकता और टप्पू कभी सच देख नहीं सकता। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। मुजफ्फरपुर में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कार्रवाई के डर से गुंडे माफिया कांप रहे हैं। सीएम योगी ने लोगों से एक बार फिर एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है और ऐसा उपचार किया है, ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चांप चांप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है, लेकिन हमें बंटना नहीं है। बटेंगे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। सीएम योगी की बिहार में लगातार रैली हो रही है। उनके भाषण के तेवर ने पूरा चुनावी माहौल बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और बिहार का चुनावी रण अब सिर्फ मंचों की बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। यह भाषा के कट्टे और जवाबों के बाण से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान से सियासत अब गर्मा गई। पहले चरण से ठीक पहले बिहार की लड़ाई में जबानी शोले बरसने लगे हैं। वार पलटवार बताता है कि लड़ाई जोरदार होने वाली है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना,
वो भी चोरी कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। उनकी आदत है ऐसी बातें करना। कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसी भाषा उपयोग किया या ऐसा ही बोलते रहते? 56 इंच की छाती और डरपोक है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी। गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखे अपमान मंत्रालय। जलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोईया होना चाहिए था। नेतागिरी में कहा आ गए? भाइयों बहनों, लालू जी, राबड़ी जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना। ना बिहार में सीएम का पद खाली है, यहां नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। ये राहुल बाबा तो अभी आए थे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। राहुल बाबा ने अभी छठी मैया का अपमान किया था। सबसे बड़ा शो हो रहा था, लेकिन उस शो में चुनावी दूल्हे ही नहीं थे, क्योंकि वो भी जान गए हैं कि अब बीजेपी वाले उन पर माला नहीं डालेंगे। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलना है। ब्यूरोक्रेट को अपने आप को मुख्यमंत्री से जबड़ा पावर समझ के काम कर रहे हैं। उनको मालूम है नीतीश जी जो है अस्वस्थ हो चुके, किसी को डांट नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती है, असदुद्दीन ओवैसी भी उसी तरह का नैरेटिव सेट करके बिहार की राजनीति में मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं। 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और ये बयानबाजी बता रही है कि जीत के लिए जोर आजमाइश जबरदस्त होने जा रही है।